Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start our new chapter number 2, that is factors and multiples. इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर को पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर का क्या नाम था? नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम हम लोग एंड कर चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि फैक्टर्स क्या है. ओके, तो आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि फैक्टर क्या है. जैसे कोई नंबर किसी नंबर को अगर पूरी तरह से डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर उस पहले वाले नंबर का फैक्टर है. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं अगर 6, तो 6 को 2 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है. ठीक है, 3 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 6 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है. तो हम कह सकते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. ओके, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. ओके, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 6. ओके, तो हम कह सकते हैं कि कोई नंबर, अब इसमें 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 1 ऑल्सो इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. 1 हम कह सकते हैं एवरी नंबर का फैक्टर होता है. कोई भी नंबर हो उसका 1 फैक्टर होगा और इट सेल्फ यानी वो खुद नंबर अपना फैक्टर होता है. ठीक है, ये दोनों कॉमन है सब में, बाकी ये 2 नंबर अलग हुआ. ओके, तो हम कह सकते हैं क्या? 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6. ओके, अब इसको अगर उल्टा पढ़ा जाए तब क्या होगा? ओके, तो हम लोग उल्टा पढ़ के देखते हैं. तो उल्टे में हम लोग क्या कहेंगे? उल्टे में हम लोग ये कह सकते हैं इसको कि 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6. क्या मतलब हुआ कि 2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 टाइम्स तो 6 मिलेगा. 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 टाइम्स तो 6 मिलेगा. 6 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 टाइम तो 6 मिलेगा. तो मल्टीपल इसी को कहते हैं. ठीक है, क्या हम कहेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है. ठीक है, तो फैक्टर क्या है? तो यहाँ एक आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर. यानी वो नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड दे सकता है, वो नंबर उस पहले वाले नंबर का फैक्टर कहलाता है. और मल्टीपल क्या है? ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट फैक्टर. यानी उसके फैक्टर में से कोई भी नंबर उठाया जाए तो वो नंबर उसका मल्टीपल कहलाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ 15, तो हम कह सकते हैं कि 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. 5 भी हो सकता है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5. यानी 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 बार में 15 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 बार में 15 आ जाएगा. तो इस तरह से ये मल्टीपल है. तो इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या आपको पढ़ना है. ये क्लियरली पता चल गया, हमने पहले वीडियो में बताया था कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है. ओके, तो ये आपको पता है. आगे चलते हैं हम लोग कि एक ही नंबर ऐसा है जिसका 1 फैक्टर है. जैसे 1 सिर्फ एक ही फैक्टर होता है इसका, ओनली 1. इवन नंबर क्या है? फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आके जाके देख सकते हैं. ओके, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और 2 से डिविजिबल ना हो तो ऑड नंबर कहते हैं. तो इवन और ऑड आपको पहले भी बता चुके हैं. जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 होता है वो इवन नंबर, और जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है. प्राइम नंबर के बारे में भी हम बता चुके हैं कि वो नंबर जिसका 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है. चूँकि इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही होगा. जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2 है, सिर्फ इन्हीं दोनों पहाड़े में 2 आ सकता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो 5 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 5. तो यही 1 तो हर का फैक्टर होता है और इटसेल्फ सबका फैक्टर होता है. तो हम कह सकते हैं कि जिसका 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर है. कंपोजिट नंबर भी बता चुके हैं, अगर प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो सारा नंबर कंपोजिट नंबर होता है. यानी वो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो सारा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है. ये सारे पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, और ये भी बता चुके हैं कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है. 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है. और 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर दैट इज़ इवन. ओके, ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, बाकी सब ऑड होता है. ओके, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है. देखिए क्या है,
फाइंडिंग प्राइम्स एंड कंपोजिट। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर यहाँ पे निकाल कर दिखाया गया है 1 से लेकर 100 तक। 1 to 100 में कितना प्राइम नंबर है, कितना कंपोजिट नंबर है, वो इस चार्ट में आपको दिखाया गया है। इसमें क्या दिखता है आपको, जो नंबर सर्किल के अंदर है वो सब प्राइम नंबर है। ओके, जितना भी नंबर आपको सर्किल के अंदर दिख रहा है ये सब नंबर क्या है, आपको प्राइम नंबर है। और जो सर्किल में नहीं है, क्रॉस किया हुआ है, वो सारा नंबर आपको क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ गए। तो इसमें क्या दिखाया गया आपको, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, फिर से ये पॉइंट दिखाया गया। और सर्किल में जितना नंबर है वो प्राइम, और जो नंबर क्रॉस किया गया है वो कंपोजिट है। आगे चलते हैं। तो 1 से 100 के बीच में इतना नंबर प्राइम होता है। ओके, चलिए ट्विन्स प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम उसको कहते हैं जो लगातार 2 प्राइम हो, जैसे 3 के बाद बीच में आता है 4, ये कंपोजिट है, और फिर आता है 5, तो ये लगातार कह सकते हैं हम। एक नंबर के गैप के बाद क्या मिला हमको, 2 प्राइम नंबर मिला। तो ये दोनों प्राइम नंबर जो लगातार 2 मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स, जो बगल बगल का हो। ठीक है, और कैसा हो, लगातार, यानी इसके बीच में कोई दूसरा प्राइम नंबर ना हो। कंपोजिट हो चलेगा, लेकिन प्राइम नंबर अगर इसके बीच में कोई नहीं है तो ये दोनों आपस में ट्विन प्राइम्स कहलाएगा। ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है। प्राइम ट्रिपलेट्स का मतलब हो गया कि 3 कंजिक्यूटिव प्राइम्स, 3 कंजिक्यूटिव प्राइम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम ट्रिपलेट्स। जैसे 3, 5, 7, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, ये क्या हुआ, 3 कंजिक्यूटिव प्राइम है, लगातार 3 प्राइम यही आता है। 3 के बाद आएगा आपको 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद आएगा 5, तो बीच में एक गैप हुआ 4, फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 के बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 7, तो यहाँ भी एक गैप है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर बिल्कुल क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। ओके, को प्राइम्स क्या होता है ये भी आपको बता चुके हैं। 2 नंबर का अगर HCF 1 होता है तो उसको आपस में को प्राइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 और 4, तो 3 इसमें प्राइम है, 4 तो कंपोजिट है, मगर दोनों आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या मिलता है, 1। इसके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ओनली 1 है, इसलिए क्या कहलाता है, को प्राइम। ये सब नंबर्स आपको हम फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है आपको। आपको कुछ रिमार्क बताया गया है कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर आपस में हमेशा को प्राइम होता है। ठीक है, 2 को प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को प्राइम है तो ज़रूरी नहीं है उसमें कि दोनों प्राइम नंबर ही हो, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल पीछे दिखाया था कि 6 और 5, इसमें एक आपका कंपोजिट नंबर है और एक प्राइम नंबर है, लेकिन आपस में दोनों को प्राइम कहलाएगा क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। ओके, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं 6, तो 6 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, 2, 3, 1 भी होगा, 1 तो सबका होता है, और 6, 2, 3, 1, 6, ये क्या है, 6 का फैक्टर्स है। अब अगर इन फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, अगर इन चारों फैक्टर्स को जोड़ने के बाद नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है इस नंबर का, यानी 6 है तो 12 अगर आ जाता है तो हम कहेंगे ये परफेक्ट नंबर है। तो जोड़ के देखते हैं, 2 + 3 + 1 + 6, तो सबको अगर ऐड करते हैं तो मिलता है हमको 12। ओके, तो 12 क्या है, 6 × 2, यानी इस नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। क्यों, क्योंकि इसके ऑल फैक्टर्स का सम जो है इस नंबर के 2 टाइम्स के बराबर है। तो कोई भी नंबर हो अगर उसका सारा फैक्टर का सम उस नंबर के 2 टाइम्स के बराबर हो तो हम कह सकते हैं क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 2A, इसमें आपको क्या क्या बनाना है उस पर थोड़ा गौर कर लें। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि डिफाइन करना है, यानी डेफिनेशन लिखना है, किसका, फैक्टर का और मल्टीपल का। ये आपको फर्स्ट पेज में बता चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, वहाँ से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और 5 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, इसका सारा फैक्टर लिखना है, किसका, 20 का। तो ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि 20 का टोटल फैक्टर कैसे लिखेंगे।
तो लिखेंगे 20। अब 20 किस किस टेबल में आता है, तो 20 आता है सबसे पहले 1 के टेबल में, ये तो सबका आता है। फिर 2 में आएगा, ठीक है। 3 4 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। फिर 5 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, तो सीधा 10 में आएगा और 20 में आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 20 का फैक्टर कौन है, 1 2 4 5 10 और 20, इतना ही इसका फैक्टर है। ऑल फैक्टर्स ये लिखा जा चुका। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इसी तरह से आप ये सारा क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल, 5 मल्टीपल लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन ये है कि 5 का 5 मल्टीपल लिखिए, तो आप क्या करेंगे, 5 × 1 पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल 5 × 2, तीसरा मल्टीपल 5 × 3, ठीक है। तो 5 × 1 क्या आएगा 5, 5 × 2 क्या आएगा 10, 5 × 3 क्या आएगा 15, 5 × 4 क्या आएगा 20 और 5 × 5 क्या आएगा 25। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, 5 का मल्टीपल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को बारी बारी से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या पता चल जाएगा, उसका मल्टीपल पता चल जाएगा। इसका जितना मल्टीपल बोला गया उतना मल्टीपल निकल जाएगा। 5 बोला गया तो 5 बार गुना कर देंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि इवन और ऑड बताना है, तो ये इवन है, ये ऑड है, ये आपको पता है। 5 नंबर क्या है वो देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। 6 नंबर में क्या है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, इनके बीच में और इनके बीच में और इनके बीच में कितना प्राइम नंबर है, वो सारे प्राइम नंबर को लिखना है। तो पीछे आपका टेबल दिया हुआ है, वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं और अपने से सोच कर भी लिख सकते हैं कि इसके बीच में कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आता। ओके, आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप बना लेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। यहाँ देखिए लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ 2 होता है। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब बोल रहा है बताइए इनमें से कौन प्राइम है, तो जो किसी टेबल में नहीं आता है वो प्राइम होगा। तो आप पता कर लीजिए कौन किस टेबल में नहीं आता है, ठीक है। मेक द लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर नॉन विच आर इज प्राइम। 7 ऐसा लगातार नंबर लिखना है जिसके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना हो। लगातार सब नंबर क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। तो ये आप टेबल देखेंगे पीछे तो पता चल जाएगा कि लगातार कौन सा 7 नंबर है जो कि कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, प्राइम उसके बीच में नहीं आता है। ओके, देयर इज एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, यानी कोई ऐसा नंबर भी है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। ओके, फिर ये सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। इसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है। कंपोजिट नंबर क्या ऑड भी हो सकता है, यस 9 एक कंपोजिट नंबर है जो कि ऑड है। तो बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखिए, तो इसका जवाब होगा 9। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, ये भी डेफिनेशन है, ये लिख सकते हैं। व्हाट आर को प्राइम्स, ये भी डेफिनेशन है, यहाँ से लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 36 को आपको ऐसा लिखना है कि इसमें 2 ऑड प्राइम बन जाए। ओके, 36 को ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना है, 2 नंबर्स में तोड़ना है जिसमें दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो जाए। ओके, तो 36 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 7 + 29। तो इसमें क्या है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 20 भी आपका प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 36 मिल जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 36 को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया जिसमें दोनों प्राइम नंबर है और दोनों को ऐड करने पे एक कंपोजिट नंबर यानी जो नंबर था 36 वो मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको सब नंबर को तोड़ना है। 42 यानी 42 को, 84 को, 98 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसमें दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और सम में तोड़ना है। फिर क्या है नीचे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑड नंबर्स द सम ऑफ ऑड प्राइम्स। इसको ऑड प्राइम में तोड़ना है इन सब को। ओके, तो ऑड प्राइम में कैसे तोड़ेंगे, जैसे है 31 लिखा हुआ। ओके, 31
तो 31 को हम लोग ऑड प्राइम में कैसे तोड़ सकते हैं, 5 + 7 + 19, इन सब को अगर ऐड करेंगे तो मिलता है हमको 31। तो 31 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसको हम लोग 5, 7 और 19 में तोड़ा, ये सब ऑड प्राइम नंबर है। ओके, तो सवाल यही कह रहा था कि 31 को ऑड प्राइम में तोड़िए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब ये सवाल पीछे है, देखते हैं क्या है। सम ऑफ ट्विन प्राइम्स में तोड़ना, जैसे 36 है आपको, तो 36 को सम ऑफ ट्विन प्राइम्स में कैसे तोड़ेंगे, 17 और 19, 17 और प्लस 19 अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 36 मिलता है। और ये दोनों ट्विन प्राइम कहलाएगा, क्यों, क्योंकि 17 और 19 लगातार दो प्राइम नंबर है। तो जब भी लगातार दो प्राइम नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स, जितना सारा आपको फैक्ट्स बताया उन सब फैक्ट के आधार पे इसको चेक कीजिएगा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। ओके, तो बाकी सब आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी ये सब होमवर्क आप बनाइए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और बना के सबमिट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।